खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। जॉब पे जाने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। आप ही और बहरा जॉब पर चले गए हैं। तो आज के सीन कुछ ऐसे हैं कि आज भी कुछ काफ़ी सारी तैयारियाँ करनी हैं, पर वही सेम कि आप लोगों को वो तैयारियाँ देखने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा और इंतज़ार करने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। फिलहाल नीचे चलते नाश्ता करते हैं और फिर फटाफट जॉब के लिए निकलते हैं। क्योंकि मेरी आंख थोड़ी सी देर से खुली है, थोड़ा सा लेट होगी थोड़ा सा, तो फटाफट नाश्ता करते हैं और फिर जॉब। ये है मेरा नाश्ता, कुछ बचा कुचा जो मेरी दोनों बहनें करके चली गई हैं और मेरे लिए ये पड़ा हुआ है। आप बोलेंगे कैसा आधा वादा नाश्ता डॉली दिखा रही, पर आप ही और बहना नाश्ता करके गए हैं और वो नाश्ते में ये पराठा बस इतना से ही खा के गए हैं। ये देखिए, और ये इतना समय खा लूँगी नाश्ता हो जाएगा। मम्मा ने वैसे 3 पराठे बनाए हुए, तीनों के एक, पर हमने एक ही खा लेना। तो ये मम्मा ने रात को दाल बनाई थी तो दाल खा लेंगी। वैसे मैं चाट के साथ पराठा खाऊंगी। ये रही चाय, तो बस नाश्ता करते हैं। तो गाइस मैं जॉब पर आ चुकी हूँ और आप लोग देख रहे हो कि मैं एसी के कितना करीब खड़ी होकर अपनी स्वेटिंग को सुखा रही हूँ, क्योंकि बाहर इतनी आज गर्मी हो रही है। मतलब ऐसे धुआं और हवा इतनी चल रही है और वो हवा भी ऐसे मुँह पे आके लग रही है। इतनी गर्मी हो रही है कि मैं आते एसी ऑन करके बिल्कुल एसी के सामने खड़ी हुई हूँ। स्टिल बहुत गर्मी है। मेरे को लोगों का ख्याल आ रहा है कि जो लोग बेचारे रोडों पे रहते हैं उनका क्या हो रहा होगा। तो सब बहुत सारा ख्याल रखें अपना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये देखें कि बारिश भी नहीं हो रही है भाई। बारिश का भी कोई नामो निशान नहीं है कि बारिश दूर दूर तक मुझे नहीं लग रहा हो। और बारिश होने के बाद भी ऐसा क्या होता है, गंदी होता है और तो कुछ नहीं होता। तो खुदा करे मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैं थोड़ा अपना पसीना सुखा लूँ, उसके बाद आप लोग को मिलते हैं। तो गाइस अभी मेरे साथ पता है क्या हुआ है, मैंने कहा आप लोग को बताती हूँ। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ अकेली के साथ नहीं हुआ। मैंने ना एक सेट बनाया है, इसके अंदर आप लोगों को कलर नहीं नज़र आ रहा है सही, पर ये येलो कलर है, जैसे बनाना के जैसे मैंगो का कलर होता है ना, सेम वही है। मतलब इसमें अभी भी कलर इतना परफेक्ट नहीं दिख रहा, पर बिल्कुल मैंगो वाला कलर है। तो उससे ना मेरा दिल करने लगा कि मैं मैंगो मिल्कशेक पीऊँ। तो मेरा एकदम से दिल करा मैं मैंगो मिल्कशेक पीऊँ। तब मैं सोची मैंगो मिल्कशेक ऑर्डर कर लेते हैं। अब ये नेल्स का कलर देख के मेरा दिल तो करने लग गया। मैंने मिल्कशेक ऑर्डर तो किया है, लेट्स सी कब तक आता है, फिर शेक पीते हैं। और सबने मुझे कमेंट्स बताना है कि किस किस के साथ ऐसा होता है कि कोई चीज़ देखो और फिर वो दिल करने लग जाता है। सबके साथ होता है यार, बचपन में ऐसा बहुत ज़्यादा होता था। किसी बच्चे को कोई चीज़ खाते हुए देखते थे ना, फिर घर आकर मम्मा मुझे भी ये खाना है। ये वाला सीन सबके साथ होता होगा। और अभी मैं बाहर गई थी, बाहर बिल्कुल बादल बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। मैं दिखाती हूँ आप लोग को, और पर होगी नहीं मुझे पता है, पर मौसम कुछ ऐसा ही है, बादल बादल हो रहे हैं। मतलब बादल हो रहे हैं, धूप नहीं है। मतलब अब मैं जाऊँ तो धूप हो, और आप लोग बोले हैं डर का तो धूप नहीं देखें, कोई धूप नहीं है गाइस, स्टिल कोई धूप नहीं है गाइस। बिल्कुल ऐसा वाला मौसम हो रहा है कि बारिश हो जाए, बादल भी बने हुए, पर होगी नहीं। ये सब बादल रहते, क्योंकि मैं फेज़ 8 में जॉब करती हूँ, तो यहाँ पे वो CVO बहुत पास है। तो CVO जब पास होता है तो फिर ये बादल थोड़े ज़्यादा इस साइड होता है सीन, पर बारिश नहीं होने वाली। और मौसम इतना मतलब अच्छा हो रहा है, धूप नहीं है बाहर, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर। तो अभी मेरे शेक आ जाएं तो मैं शेक नहीं, वो दुबई वाले शेक नहीं, शेक मिल्क शेक, मैं शेक पीती हूँ। और आप लोग को मैं दिखाती हूँ जो मैंने ये देखें, कुछ मेरे न्यू आर्टिकल्स हैं जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। एक बड़ा ये प्यारा सा है, ये देखें किटी वाला, छोटी छोटी बेबीज़ के लिए। और ये सारे मैंने न्यू बनाए हैं यार, न्यू तो बहुत सारे हैं, ये सारे भी न्यू ही हैं, पर ये मैंने अभी रिसेंटली बनाए हैं ये सारे। तो यहाँ पे मेरी फुल नज़र है कि मैं देखूँ कब आएगा मेरा मिल्कशेक, जल्दी आ जाओ गाइस। फाइनली काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मेरा शेक आ चुका है और मैंने काफ़ी पी भी लिया। अब मैं आपको ना ज़रा मैच करके दिखाती हूँ कलर यार, कि मेरे को क्यों एकदम से इतनी क्रेविंग हुई। ये देखें कितना मैच ये देखिए गाइस, इसलिए तो अपन का दिल किया कि अपन शेक पिए, क्योंकि ये कलर बिल्कुल इसके साथ मैच हो रहा है, इसलिए मेरे को कसम से इसको देख के दिल किया। खैर अब इसको एंजॉय करते हैं हम।
मुझे स्टिल बहुत देर से मैं काम करती हूँ, मुझे आवाज़ आ रही थी और मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ है। तो हमारी गैलरी में ना एक कबूतर फंस गया है और वो ना वो झाड़ू वाले, वो झाड़ू होता है ना जो जिससे फर्श वगैरह धोते हैं, कांटों वाला, उसके अंदर उसकी गर्दन फंसी हुई है और मेरे पास कोई भी नहीं है जो मैं किसी को बोलूँ इसको निकाल दे, और मुझे डर लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें गाइस, इसकी गर्दन फंस गई है और वो ना फंस गया है। मैं उसको कैसे निकालूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, कैसे इसकी हेल्प करूं। गाइस मैं सोच रही हूँ कि किसको कॉल करूं कि इसको निकाल दें। मैं नीचे से भाई को बुला के लाती हूँ, उनको बोलती हूँ इसकी हेल्प करें, इसको निकालें, क्योंकि ऐसे तो मैं इसको नहीं यहाँ पे फंसा रहने दे सकती। और ये ज़िंदा है, ये देखें, और इतने बुरे तरीके से फंसा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया इसने। पर मैं नीचे से किसी को बुलाती हूँ। मैं अंदर तो आ गई हूँ, अब मैं नीचे जाके देखती हूँ कि कोई हमारे वो जो भाई होते हैं नीचे, उनको बुलाती हूँ, शायद वो इसको निकाल दें। कुछ तो करना पड़ेगा। नीचे जाती हूँ और मैं अकेली हूँ तो मैं बुला के लाती हूँ। नीचे जाते हैं और देखते हैं भाई कहीं गए ना हो। भाई वो अंदर फंसा हुआ, भाई निकाल रहे हैं। फाइनली मैंने कबूतर की जान बचा ली है। अब मैं आपको पास जाके दिखाती हूँ। ये इस चेयर के अंदर इसका पर फंस गया था और ये बैठा हुआ है। हेलो सर, ठीक हो? मैंने आपको बचा लिया है। खुश हो? मैंने बचाई जान इसकी, मैंने तो गाइस मैं इतनी खुश हो रही कि मैंने इसको बचा लिया है। अभी उड़ जाएगा। फाइनली अभी तक उड़ा नहीं है, पता नहीं उड़ क्यों नहीं रहा, पर ठीक है, उसका पर फंस गया था। अभी उड़ जाएगा खुद ही। मैं अंदर चलती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है भाई। थोड़ी देर में इसको आगे देखेंगे कि उड़ा या नहीं उड़ा। उड़ जाएगा, अभी वो थोड़ा डरा हुआ है। तो शुक्र है भाई थे नीचे, मैंने उनसे हेल्प मांगी और वो आ गए और मुझे खुशी हो रही है कि वो बच गए। यार मैं स्टिल कब से सुन रही थी काम करते हुए किसकी आवाज़ आ रही है, क्या सीन है, पर वो बच गया। यार मुझे लग रहा था कि वो उसको वो चोट लगी है। मैंने कहा शायद वो भाई कहते हैं शायद और इसको ना चोट लगी हुई है तो ये इसको यहाँ ही रहना, वरना इसको कोई बिल्ली खा जाएगी। पर वही बात है कि उसका पर फंसा हुआ था। अब मैं थोड़ी देर में जाके देखूंगी कि वो उड़ा ही नहीं उड़ा, फिलहाल वो डरा हुआ है। तो गाइस आई एम सो हैप्पी कि आज मैंने किसी की जान बचाई। आप लोग मजाक नहीं उड़ाना। मैंने एक जानवर की, एक पिजन की मैंने जान बचाई आज। और गर्मी लगने लग गई, थोड़ी देर बाहर गई हूँ तो मामा को घर जाके बताएंगे ये। तो गाइस मैं घर पे आ चुकी हूँ और बस मैं अभी घर पे आई और मामा बता रही हैं कि मामा भी बहुत थकी हुई आई हैं। तो मामा से सुनते हैं मामा की स्टोरी कि मामा क्यों इतनी थकी हुई है। ये फिर पीछे हाँ, और फिर मामा को आज मैं अपनी भी स्टोरी सुनाती हूँ कि आज मैंने क्या काम किया है। और खाना भी आपको दिखाते हैं। मैं खाना खाने लगी हूँ तो आप लोग को दिखाते हैं। आज ये रहा खाना। खाने में है आलू वाले चावल और मामा ने बनाए हुए हैं आलू बैंगन। ये रहा रायता। मैं खा रही हूँ थोड़े से चावल और रायता। आपको पता है मुझे रायता ये पसंद नहीं मामा जिसके अंदर ये सारी चीजें हों। मुझे सूखा रायता पसंद है। सूखा कौन सा होता है? पर चलो दे दो। तो अभी खाना खाते हैं, फिर मामा चाय रखने लगी, फिर मामा बताएंगी कि मम्मा कहाँ गई हुई थी जो मम्मा थक गई हैं। अंदर बैठ के ही खाना खाते हैं। और मम्मा ये पैंट देखो, ये पोछे लगा रही है। पोछे लगा रही है, पानी ठंडा। चलो अंदर चलते हैं और इसमें बैठते हैं। बहना भी जॉब से आ गई है और आवाज़ कम करो बहना। बहना थकी हुई लेटी हुई है गाइस। वो कह रही है मैं बहुत थकी हुई आई हूँ और ये व्लॉग देखती है रज्जब का। अब मैं खाना खा लूँ, उसके बाद आप लोग को मिलते हैं। देखें झटपट खाना खा के मामा ने झटपट चाय भी बना ली है। और चाय मुझे पता नहीं मामा ने बनाई किसके लिए, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मा की सिर्फ यही वाली बेटी है जो बिल्कुल एक्टिव रहती है गाइस, बिल्कुल एक्टिव। बाकी दो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर। मम्मा ने चाय रखी हुई है और अंदर देखें, शोर नहीं करूँगा ना मेरी बेइज्जती हो जाएगी गाइस। वो देखें बहना भी सो गई है, मामा लेटी लेटी, और आप भी ये सो रही है। तो अगर मैंने शोर किया था इन दोनों ने मुझे डांटना। और हम तीनों के बैग देखें, हमारे घर पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम ऐसी चीज़ें रख दें। हम तीनों के बैग नीचे पड़े, ऊपर भी हम में से कोई नहीं गया और ये लोग सो रही हैं गाइस। बहना बहुत थकी हुई थी, आप भी सो रही हैं और मैं एक्साइटेड हो रही हूँ कि कब मेरी मामा मेरे पास बैठे और मैं उनको पूरे दिन की स्टोरियाँ सुनाऊँ।
बस अब मम्मा फ्री होने आ गई। झटपट चाय बनाइए, जान छुड़ाइए बस जल्दी से, क्योंकि मुझे भी हो रहा है मैं जल्दी से थोड़ा बैठूंगी। फिर अभी मैं और मम्मा बातें करेंगे। बातें करेंगे। मैंने आज आप लोग को तो पता है कि मैंने क्या कारनामा अंजाम किया। मम्मा को मैंने भी बताना है, मम्मा को मैंने बताया नहीं सरप्राइज। आज मैंने एक ऐसा काम किया है कि आप मेरे पे गर्व करोगे। मैं पहले ही करती हूँ, अभी आप ज्यादा करोगे। और टफी गाइस वाइप्स अभी आया है बाहर से, और उसको बाहर से लेके आए। अभी इसको वाइप्स करेंगे, उसके बाद ये जाएगा अंदर, क्योंकि ऐसे नहीं हम उसको रूम में पहले आता है वाइप्स करते हैं, फिर ये रूम में जाता है। तो मैं इसको वाइप्स कर देती हूँ। देखें गाइस, टफी आता है बाहर से और यहाँ पे इसको खड़ा कर दिया जाता है और फिर वाइप्स किए जाते हैं। हाँ, सारे मम्मा हाथों साफ करते हैं और वाइप्स टफी देखें ये यूज़ करते हैं, महंगे वाले भाई, शानशाह लोग शानशाह लोग भाई। पूरा नीट होता है भाई हमारा टफी, बिल्कुल चमकता हुआ। बम्पी भी साफ होती है इसकी, और फिर उसको जाने फिर ये कमरे में जाता है जब ये अपने आप को पूरा झाड़ लेता। हाँ चलो, ये देखे स्पीड देखे एसी में जाने की। अब दरवाजा देखना इसने कैसे खोला है। टफू अंदर चलो एसी में, अभी देखना ये दरवाजा कैसे खोलेगा। अभी ये देख रहा है कि हम इसको देख रहे हैं, शायद ये दरवाजा खोल दे, वरना ये दरवाजे को टांगे मारता है और अंदर पानी पी ले, चलो अंदर चलो, जाएगा। अच्छा कितना तेज है। अभी ये देख रहा है कि ये लोग खड़ी हुई हैं तो ये खोल दे मुझे, वरना ये खुद ही धक्का मार के चले जाता है। ये देखना मारने लगे, नहीं जाती फिर मारेगा। हाँ चल टफू अंदर। ये देखे धक्का मार के अंदर, फिर दरवाजा बंद करने का इसको नहीं पता होता गाइस, बस अंदर जाने का पता है इसको। और मम्मा अंदर चाय लेकर जा रही हैं। पानी चाहिए, अब पानी भी चाहिए नवाब साहब को। तो गाइस मैंने बोला था मम्मा फ्री हो जाएंगी तो मम्मा से बातें करेंगे। मम्मा को मैंने स्टोरी मेरी आंखें नहीं खुल रही। तो मम्मा की गाइस एकदम से तबीयत खराब हो गई है, मम्मा के सर में शदीद दर्द हो गई है। मम्मा को फौरन हॉस्पिटल लेके जाना पर मम्मा के सर में बहुत शदीद दर्द हो रही है। मम्मा ने जिद लगाई हुई है कि मैं नहीं जा रही डॉक्टर के पास। मैंने कहा चलो क्या पता बीपी लो हाई हो। नहीं वो गर्मी इतनी है शायद, तो मैं काफी मम्मा बहुत खवारियां करके आई। एक खवारी नहीं है पागल। चर्च के बाद तो वो पापा के साथ डॉक्टर के पास तो जाना ही था। मामा पहले चर्च गई, पापा के साथ सेंट एंथनी गए। सेंट एंथनी तो जाते ही हैं हम लोग, मैं और पापा। तो वहाँ से हो गया आज पापा का वो चेकअप था, रूटीन चेकअप था पापा का। 1 मंथ बाद बुलाया था डॉक्टर ने, तो वो चेकअप था। तो इसीलिए मामा पापा की अब उम्र हो गई। वहाँ हमें नंबर बहुत लेट मिला, तो वहाँ इतनी देर बैठे, एसी में बैठे रहे ना, फिर बाहर निकले गर्मी में। और कुछ मामा ने एक बात ये भी कि आप लोग की उम्र का भी बूढ़े भी हो। अब ये एज का भी है ना गाइस, बाइक पे इतना सफर करना मुश्किल होता है। गाड़ी लेकर दूंगी मैं मम्मा को भी, फिर मामा पापा गाड़ी में। मामा ये बताओ कि मैंने आज जो इतना नेक काम किया उसके बारे में तारीफ तो करो। वो बात बताती हूँ, पहले ये बताती हूँ कि डॉक्टर पापा को देख के इतना खुश हो रहा था। जैसे डॉक्टर चेक कर रहा और डॉक्टर हंस रहा था पापा का पेट भी देख के। फिर डॉक्टर ने बोला कि मैं 2004 से मैं मतलब पेशेंट देख रहा हूँ। बस बात करें अपने ये पेशेंट देख रहा हूँ, तो 2004 से लेकर अब तक मेरे पास कोई ऐसा केस नहीं आया कि जिसका जिगर ठीक हो गया। कह रहा मैं किताबों में पढ़ता था, लेकिन आपकी मिसाल मैं दूसरों को अब दे रहा हूँ कि ये आप ठीक हो गए, जिगर आपका ठीक हो गया। मैं आपको भी बता रही हूँ। आप देख उधर रही हो, बात आप इनसे कर रही हो। हाँ, तो डॉक्टर बहुत खुश हो रहा था कि 2004 से मैं अपने पेशेंट देख रहा हूँ, जिगर के, मैदे के। मम्मा तो आप अपनी बात कंटिन्यू। मेरी बात कंप्लीट हो गई कि डॉक्टर बहुत खुश हो रहा था पापा को देख के, क्योंकि पापा की खुदा का शुक्र है सेहत भी बहुत अच्छी हो गई है। और डॉक्टर भी कह रहा था कि बहुत अच्छी बात है कि आपको खुदा ने शफा दिया। ये वो कह रहे हैं कि ये केस मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसे रिवर्स हो जाए। होते होंगे लेकिन मेरी लाइफ में कोई नहीं। मैंने किताबों में पढ़ा है लेकिन आज तक मैंने देखा नहीं था। लेकिन आप वाहिद मिसाल हो कि आपका जिगर नॉर्मल हो गया। तो डॉक्टर बहुत खुश हो रहा था देखकर, और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हाँ जी, आप बोले आपने क्या नेकी की आज? तो मैंने आपको बताया नहीं, अब आप लोगों को बताओ। हाँ, इसने आज अपनी जॉब पे ही कह रही है कि पिजन एक किसी की जान बचाई। हाँ, वहाँ पे गैलरी में जो सारे वो सामान पड़ा हुआ था और मैं अकेली थी।
और उसमें कुछ झाड़ू भी पड़ा था शायद। सबने देखा है कि मेरी जान बचाई, आप मेरी तारीफ करो, एक मिनट, तो वो बेचारा अपने घोंसले के लिए शायद तिनके शिनके लेने आया और वो फंस गया। आपने समझ आई कि वो तिनके लेने आया था, मुझे लगा वैसे ही फंस गया। और फिर इससे तो कुछ हुआ नहीं, एक पिजन को बेचारी को निकाल देती, यूं हाथ से पकड़ के निकाल देती। फिर इसने थोड़ी स्ट्रगल की, किसी को बुला कर लाई। अच्छा नेकी का काम किया। खत्म कर दी। नहीं मैं कह रही हूँ कि वो नहीं पिजन काटता थोड़ी। हाँ पर बहुत बड़ा था, मुझे डर लगा। चलो चाह तो लिया आपने इतना तो किया कि उसको। तब वो क्या मसला हो रहा है आपको? अभी मम्मा आपको बाहर से लेकर आ रही है, व्लॉग में सबने देखा है। ये देखें गाइस इसकी हरकतें। अब क्या कितनी दफा बाहर लेकर जाए? अभी आपको मम्मा लेकर आई है बाहर से। गाइस आप लोगों ने सबने देखा है ना कि ये भी आए। हाँ जी, हम कह रहे थे कि नेकी का काम किया है इसने, मेरे स्ट्रगल किसी को बाहर से बुलाया। मुझे क्या दे रही हो? और वो मैं नहीं दूंगी, खुदावंद इसका सिला को देगा। और इस नेकी का बहुत बड़ा अजर मिलने वाला है आपको। छोटी छोटी नेकियों के सिले जो है वो खुदा बहुत बड़ी सूरत। गाइस अब देखते हैं कब मुझे इसका अजर मिलता है। यार इसको खोल बाहर निकाल। क्यों कह रहे गाइस आप लोगों ने अभी व्लॉग में देखा है ना कि ये बाहर से होकर आया और इसकी हरकतें आप फिर देख लें। थप्पड़ पड़ेगी एक। खोल यार। एक थप्पड़ पड़ेगी। मार मार डाल इसको, मार। ओ तेरे को मार रहा है। एक थप्पड़ मार। एक थप्पड़। थप्पड़ दिखा थप्पड़ से चेहरा। रफू कौन है? थप्पड़ पड़ेगी। थप्पड़ से उसको गुस्सा आ रहा है। ये देख रहे हैं जिनको लगता है ना ये शरीफ है, ये शरीफ नहीं है, ये शरीफ नहीं है, ये शरीफ नहीं है। आहा देखो व्लॉग में सब आपकी औकात देख रहे हैं, सब देख रहे हैं व्लॉग में। तो इसको गाइस बाहर जाना है, इसको तंग नहीं करते, इसको बाहर भेज देते हैं। चलो भज जाओ, चलो 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 भागो 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 भागो। तुझे काट रहा है। ये देखने गाइस, चल निकल बाहर। वापसी क्यों आ रहे हैं? ये पानी तो नहीं मांग रहा है। पानी इसको भी देखा, इसमें इसका मसला हल कर दूं जरा। मम्मा के सर की दर्द बढ़ रही है, इसलिए मैंने मम्मा को गोली दी है। एक गोली मम्मा ने खा ली और एक ही। क्या तरीका है ये, मैनर्स है ओके। तो अब मम्मा गोली खा रही हैं। इसके बाद मैंने मम्मा को ब्लैंकेट दे दिया कि आप रेस्ट करें, थोड़ी देर बाद आप थोड़ा बेटर फील करेंगी, फिर हम आपका और व्लॉग बनाएंगे, ठीक है? अब मुझे रेस्ट ही करना है, मेरा कोई काम नहीं है। बर्तन धोने वाले पड़े हुए, तुम लोग धोगे। मम्मा के आपके सर में दर्द ऐसा तो नहीं हो रही? व्लॉग में आती मम्मा में जोश आ जाता है, वैसे मम्मा की आंखें बंद हो रही हैं दर्द से। दर्द हो रही है तो गोलियां खा। चलो गाइस मम्मा को रेस्ट करने देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मम्मा से मिलते हैं। और यहाँ पे इनको आप पहचानते हैं गाइस? हाय करें। ये देखें जी, तबीयत मेरी थोड़ी हुई गड़बड़, सर में दर्द बाहर से आके, और बर्तन धोने पड़ रहे हैं डॉली को। हाँ वरना मैं बर्तन नहीं धोती गाइस। हाँ क्योंकि इसके हाथों का प्रॉब्लम है, इसको एलर्जी हो जाती है। लेमन मैक्स वगैरह सर्फ नहीं यूज करती, लेकिन आज उसको करना पड़ रहा है। मामा को रेस्ट दी है, मैं व्लॉग बनवा। और मैं रेस्ट कर रही थी तो मुझे कह रही मेरा व्लॉग बनाओ, और बहनी धो देती, वरना बहनी गई है पापा के साथ पुप्पो के घर। वो उधर गई हुई है और बर्तन इसको धोने पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा मम्मा लोगों को दिखा दो, जरा मैं बर्तन धो लूं, फिर आप लोग से मिलते हैं। ये नेल आर्टिस्ट नहीं है, ये बर्तन भी धोती है। हाँ भाई देख ले, हम काम भी सारे करते हैं। हाँ। सिर्फ जॉब नहीं, घर के काम भी हमें आते हैं सारे। हाँ। मामा आप व्लॉग रहने थे, आप जाकर रेस्ट करें, बाद का व्लॉग मैं खुद बना लूंगी। ओके गाइस बर्तन वगैरह धो के अपने काम थोड़े बहुत निपटा के मैंने अपना फेस मास्क लगा लिया है। और मम्मा ये रही, मम्मा बेहतर हुई हैं? हाँ सही हो, कहीं आप व्लॉग में झूठ तो नहीं बोली? चलो अब बताओ। ठीक नहीं सही है गाइस मम्मा की तबीयत बेहतर हो गई है और आप ही कोई लिस्ट बना रही हैं, काम चल रहे हैं। लिस्ट क्या है वो भी आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि डॉली क्या लिस्ट बन रही है तो बता नहीं रही कौन सी लिस्ट, सब पता चलेगा, सब पता चलेगा। थोड़ी सी आप लोगों ने तसल्ली रखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ये याद रखना है। आप लोग का काम बस यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग ने मेरा एक भी व्लॉग मिस कर दिया तो आप लोग को पता नहीं चलेगा कि आखिर होने क्या वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। खैर मैं अब मास्क लगा के थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी, उसके बाद ये वॉश करने के बाद देखते हैं क्या सीन है। कोई सीन नहीं होगा इसका, मुझे लगता है सोने का ही टाइम होएगा। और बहना को एक काम के लिए भेजा था पर वो पप्पो के घर बैठ ही गई है, वो शायद भूल गई है कि हमने किस काम के लिए भेजा था। हाँ गाइस अब डिस्कस करना है, बाय।
ये देखिए बहना और पापा आ चुके हैं और फूफा घर जाने का एक फ़ायदा तो हुआ, खाना आ गया। काफ़ी देर लगा के बहना आई पर फूफा के घर से खाना आया है। ये क्या है मामा? मामा ये क्या है? सलाम भाई, सलाम भाई। दूर से मामा ये क्या है बताओ? ये है चिकन हलीम, ये है चाइनीज राइस और ये ब्रोस्ट है गाइस। इधर आ जाओ। तो अब इधर आ जाओ। अच्छा नहीं लग रहा। इधर मैं बस ये टेस्ट करूंगी ब्रोस्ट कि ये कैसा है। वैसे खाना अच्छा ही होता है पप्पा का गाइस। एक ही हो जाएगा। ये देखिए नरम वाला ले। मामा ने फ्रिज में रख के जामुन ठंडे किए हैं। अब हम इन सबको जामुन दे रहे हैं। आप नहीं जामुन खाते? मम्मा? उनकी कमर में दर्द होती है, उसको भी विटामिन दे। हाँ दिया करो। मामा मेरा और भाई का काम ऐसे है, इसलिए कमर में दर्द होती है। आप जामुन ले फटाफट प्लेट में से। मम्मा आप चुन क्या रही हो? पापा? पापा ने वैसे पहले भी ले लिए थे। पापा जामुन एंजॉय कर रहे हैं। बहना आप ही के लिए मैं मैंगो काट के लाई थी और ये खा रही है और टफ़ी भी गाइस मांग रहे हैं। अब मैं खुद खा लेती हूँ बाकी। वैसे मामा मैं समझी ये वो है जो मैंने कल रात को खाया, पर ये वो नहीं है। सो गाइस आप ही लोग घर पे चले गए हैं और अब मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है तकरीबन रात के 1 बज रहा है और अब मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। आप लोग मेरा व्लॉग एंजॉय करें और आने वाले व्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ढेर सारा प्यार दिखा दें और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ढेर सारा प्यार दिखाएं। कल मिलते हैं फिर एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।